हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे FSNL प्राइवेट लिमिटेड की ओर से निकाली गई रिक्रूटमेंट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, FSNL के यानी फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड की ओर से यहाँ पे रिक्रूटमेंट है वो निकाली गई नॉन एग्जीक्यूटिव कैटेगरी के अंदर। और इसमें जो वैकेंसी निकाली है फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस रिक्रूटमेंट है वो निकल गया है, जिसमें कैंडिडेट अपना एप्लीकेशन फॉर्म 24/7/2025 तक फिलअप है वो कर सकते हैं। सबसे पहले अपन इसके डिटेल एडवर्टीजमेंट को देखते हैं, जिसमें आपको वैकेंसीज की जानकारी देखने को मिल जाएगी। 9/7/2025 को इसका नोटिफिकेशन रिलीज किया गया। इसलिए दोस्तों मैं आपको कहता हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि सारी अपडेट्स है वो आपको तुरंत है मिलती रहे। एप्लीकेशन फॉर्म 24/7/2025 तक भरा जाएगा। वैकेंसी कौन कौन सी निकाली गई, तो सुपरवाइजर्स के लिए 12 वैकेंसी निकल के आई है। कैंडिडेट के पास में डिप्लोमा की क्वालिफिकेशन एनी स्ट्रीम में होनी जरूरी है। 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। असिस्टेंट फॉरमैन मैकेनिकल की 3 वैकेंसी है। डिप्लोमा मैकेनिकल ऑटोमोबाइल में होना जरूरी है। 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। असिस्टेंट फॉरमैन इलेक्ट्रिकल की बात करें तो इसमें 2 वैकेंसी है। इसमें भी कैंडिडेट से 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। इलेक्ट्रिकल और ऑटोमोबाइल में यहाँ पे डिप्लोमा होना जरूरी है। असिस्टेंट फाइनेंस एंड अकाउंट्स की 1 वैकेंसी है। ग्रेजुएट है, कॉमर्स में होना जरूरी है। 5 साल का एक्सपीरियंस है। असिस्टेंट में उसकी 1 वैकेंसी है। मटेरियल मैनेजमेंट में ग्रेजुएट या डिप्लोमा होना जरूरी है। 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। असिस्टेंट की 1 वैकेंसी यहाँ पे निकला है। इसमें कैंडिडेट के पास में ग्रेजुएट पास आउट का डिप्लोमा होना, ग्रेजुएट पास आउट एनी डिसिप्लिन में डिप्लोमा होना जरूरी है। 5 साल का एक्सपीरियंस है। MRP सीनियर ऑपरेटर्स की 4 वैकेंसी है। ITI एनी डिसिप्लिन में होनी जरूरी है। 1 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया। क्रेन ऑपरेटर की 4 वैकेंसी है। ITI प्लस 2 साल का यहाँ पे एक्सपीरियंस है। जो हेवी मोटर व्हीकल है उसका लाइसेंस होना जरूरी है। 1 साल का एक्सपीरियंस है। एक्सकेवेटर ऑपरेटर की 6 वैकेंसी है। ITI प्लस 2 साल का 2 ईयर का यहाँ पे 2 साल पुराना लाइसेंस होना जरूरी है। 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया। टिपर ऑपरेटर की 6 वैकेंसी है। 10th या ITI और 2 साल पुराना लाइसेंस और 1 साल का एक्सपीरियंस। लोडर ऑपरेटर की 2 वैकेंसी है। 10th ITI 2 साल का 2 साल से पुराना एक्सपीरियंस, सॉरी 2 साल से पुराना लाइसेंस, 1 साल का एक्सपीरियंस। मैकेनिक की 4 वैकेंसी है। ITI ऑटोमोबाइल फिटर या मैकेनिकल में होनी जरूरी है। 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया। इलेक्ट्रीशियन की 2 वैकेंसी है। ITI इलेक्ट्रिकल ट्रेड में होनी जरूरी है। 1 साल का एक्सपीरियंस है। और वेल्डर की 2 वैकेंसी है, जिसमें ITI फिटर वेल्डर या थर्ड पार्टी वेल्डर सर्टिफिकेशन होना जरूरी है। 1 साल का एक्सपीरियंस हो यहाँ पे मांगा गया। सैलरी क्या मिलेगी, जो पे स्केल फर्स्ट में 25,070, फिर PM 0 में 27,080 और PS 6 में कैंडिडेट को 27,710 रुपए है वो यहाँ पे है मिलने वाले। फिक्स कंसोलिडेट मांगे गए। मिनिमम पासिंग मार्क्स है कैंडिडेट के पास में 60% मार्क्स है वो यहाँ पे होने जरूरी है। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो कैंडिडेट को सिलेक्शन के लिए सबसे पहले तो कैंडिडेट का सिलेक्शन रिटन टेस्ट, ट्रेड टेस्ट और वॉक इन इंटरव्यू के आधार पे ही यहाँ पे किया जाएगा। उसके बाद में वेरिफिकेशन है, डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन है कैंडिडेट का किया जाएगा। उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट है कैंडिडेट की यहाँ पे जारी की जाएगी। ओनली इंडियन नेशनल्स है इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हैं। कैंडिडेट एक ही पोस्ट के लिए यहाँ पे अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर पाएंगे। एप्लीकेशन फॉर्म आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जो फॉर्मेट दिया हुआ है उसके माध्यम से आपको फिलअप करना है। वो फिलअप करने के बाद आपको इसको किस प्रकार से सबमिट करना है वो भी आपको यहाँ पे देखना है। सबसे पहले तो यहाँ पे इंटरेस्टेड कैंडिडेट उनको प्रिस्क्राइब एप्लीकेशन फॉर्मेट है उसके ऑफिशियल वेबसाइट www.fsnl.co.in के कैरियर सेक्शन में जाके डाउनलोड करना है। उसके बाद कैंडिडेट को इसको फिलअप करना है, इसको अपलोड करना है। उसके साथ जो आपके डॉक्यूमेंट्स है वो अटैच करके इसको ईमेल करना है HR@fsnl.co.in। और ईमेल का सब्जेक्ट क्या होगा, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, पोस्ट का नाम डालना है, आगे ग्रेड आपको डालनी है। और ईमेल के थ्रू ही आपको ये भेजना जरूरी है। किसी डाक से आपको नहीं भेजना है, ऑनलाइन मोड में आपको नहीं भेजना है, ये सब ईमेल के जरिए जाएगा। यहाँ पे इसका एप्लीकेशन का फॉर्मेट आपको मैं डाउनलोड करके और दिखा देता हूँ ताकि आपको फिर किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन है वो नहीं रही। ये इसका मैंने एडवर्टीजमेंट का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो डाउनलोड कर लिया। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ आपको यहाँ पे डालना है। ग्रेड आपको दे रखी है वो ग्रेड यहाँ पे डालनी है। पर्सनल डिटेल्स डालनी है। पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ आपको यहाँ पे फिक्स करना है। एक्सपीरियंस की डिटेल्स आपको डालनी है। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने हैं, जो आपके पास है उसको यस करना है, जो आपके पास नहीं है उसको नो यहाँ पे करना है। सिग्नेचर आपको करना है। डेट ऑफ बर्थ, डेट एंड प्लेस आपको यहाँ पे डाल के और उसके साथ डॉक्यूमेंट अटैच करके उसकी एक स्कैन फाइल आपको PDF में बनानी है। फिर उसको आपको जो ईमेल आईडी दे रखी है उसके ऊपर अपलोड करना जरूरी है। तो इस प्रकार से आप आपस में अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पे वैकेंसी जो निकाली गई है वो ITI और डिप्लोमा होल्डर्स के लिए निकाली गई है। इसमें एक्सपीरियंस भी कैंडिडेट से है वो मांगा
गया तो एलिजिबल कैंडिडेट इसमें आप चाहे तो अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस से रिक्रूटमेंट है वो निकालेगी। आप वैकेंसी कितने दिनों के लिए निकालेगी तो वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। 4 साल के लिए यहाँ पे वैकेंसी है वो निकल के ही उसके वहां कैंडिडेट का आगे एक्सटेंड हो भी सकता है, नहीं भी एक्सटेंड हो सकता है। उस चीज के बारे में अभी अपन यहाँ पे कुछ है वो कह नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना। कोई क्वेरी या क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं। धन्यवाद।